नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मार्केट मंत्रा में। तो दोस्तों, इंडियन मार्केट की हालात यहाँ पे खस्ता हो रखी है। लगातार फॉल देखने को मिल रहा है हमारे इंडियन मार्केट में और सबका यही सवाल है कि आखिर इस फॉल के पीछे की असली वजह क्या है और ये फॉल कब तक होता रहेगा। क्योंकि अगर ऐसा देखा जाए तो भाई इस तरीके से अगर फॉल होता रहेगा तो फिर इंडियन मार्केट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेगा, क्योंकि लगातार फॉल होने के बाद भी बड़ी मुश्किल से ये जो 23,000 का लेवल है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको होल्ड करना काफी ज्यादा जरूरी है। बड़ी मुश्किल से हमारा इंडियन मार्केट इसे होल्ड कर पाया है। वहीं पे अगर देखा जाए तो लगातार यहाँ पे एफआईज की तरफ से सेलिंग देखने को मिल रही है। जैसा कि यहाँ पे 11 फरवरी को भी 4,486 करोड़ की यहाँ पे बिकवाली यानी कि सेलिंग देखने को मिली है। तो मेरे को तो जो सबसे बड़ा कारण यहाँ पे लगता है मार्केट में सेलिंग के पीछे, वो मेरे को एफआई सीधे सीधे दिख रहे हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे दो कारण बताए गए हैं यहाँ पे जो इंडियन मार्केट में लगातार सेलिंग हो रही है। और काफी बड़े यहाँ पे फंड मैनेजर की तरफ से भी हम लोगों को एक वार्निंग देखने को मिला है। उन्होंने कहा है कि अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं स्मॉल कैप में, मिड कैप में, तो उसमें में से अपना पूरा इन्वेस्टमेंट निकाल लीजिए, क्योंकि मार्केट जिस हिसाब से गिर रही है उससे आपके इन्वेस्टमेंट में काफी निगेटिव इंपैक्ट पड़ते हुए देखने को मिल सकता है। हालांकि ये उनका मानना है, ये मेरा कहना नहीं है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर यहाँ पे मार्केट फॉल क्यों कर रही है। हालांकि बहुत ही खराब बजट हम लोग को जब देखने को मिला था, उसके बाद थोड़ा राहत का संकेत तो हम लोग को यहाँ पे देखने को मिला था, क्योंकि इस बारी जो बजट आया है उसमें जो मिडिल क्लास लोग हैं उन लोगों को काफी ज्यादा फायदा देखने को मिला है। क्योंकि इस बारी जो 12 लाख तक के रुपए पर जो इनकम टैक्स है वो एकदम फ्री कर दिया गया है, जो कि काफी अच्छी न्यूज थी। और साथ ही साथ मिडिल क्लास को उनकी उम्मीदें पर खरा रखने वाला बजट भी मिला। और सिर्फ इतना ही नहीं, साथ ही साथ यहाँ पे टैक्स कट के बाद ब्याज कट का तोहफा भी मिला हम लोगों को। आरबीआई की 5 साल बाद रेपो रेट में 0.25% की कटौती देखने को मिली। वहीं साथ ही साथ प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी जो है 27 साल के बाद यहाँ पे हम लोगों को अपने दिल्ली में जीत का जश्न मनाते हुए हम लोगों को दिखी है। तो ये सारे काफी पॉजिटिव न्यूज थे और हम लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि जो बीजेपी की दिल्ली में जो जीत हुई है, इसके बाद असली खेल देखने को मिल सकता है हम लोगों को अपने भारतीय बाजार में, और मार्केट इसके बाद हम लोग को ऊपर उठते हुए देखने को मिल सकती है। तो काफी ज्यादा लोगों की नजर थी मंडे वाले दिन यानी कि 11 फरवरी को कि मार्केट में कैसे मूवमेंट आएगा, मार्केट उठते हुए दिखेगी या नहीं दिखेगी। लेकिन ऐसा होते हुए नहीं दिखा हम लोगों को, क्योंकि हम लोगों को यह देखने को मिला कि सेंसेक्स में अभी भी 1000 और निफ्टी में 300 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। दोनों इंडेक्स में करीब 0.5% यहाँ पे मार्केट गिरावट करते हुए दिखा है। बहुत ही मुश्किल से, जैसे कि मैंने अभी आपको चार्ट पे दिखाया है, भी काफी मुश्किल से ये जो 23,000 का लेवल है इसको सस्टेन करने में कामयाब रहा है मार्केट। एकदम इसी लेवल पे खड़ा हुआ है मार्केट। पिछले 3 हफ्तों में सबसे बड़ी गिरावट लगातार 5 सेशन में निगेटिव चलती हुई दिख रही है मार्केट हम लोगों को, यानी कि 5 दिन में लगातार निगेटिव हम लोग को मार्केट देखने को मिल रही है। वहीं पे निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप 3% और 3.5% से यहाँ पे हम लोगों को बिकवाली यानी कि नीचे आते हुए दिख रहे हैं। 10 लाख करोड़ डूब चुके हैं अभी तक मार्केट में। तो बात कर लेते हैं आखिर इस गिरावट के पीछे सबसे बड़ी वजह क्या क्या बताई जा रही है। देखो, 2 वजह सामने निकल के आ रही है, जिसमें वैसे पहली वजह यह बताई जा रही है कि जो ट्रंप है वो 25% टैरिफ ऑन स्टील, इस पे जो यानी कि जो स्टील है उस पे उन्होंने टैरिफ लगा दिया है। हालांकि इंडिया में टैरिफ नहीं लगा है, जिसकी वजह से जो बाहरी कंपनियां हैं वो बिजनेस कर रहे हैं, वो अपना माल पूरा ढकेल रहे हैं इंडिया की तरफ। अब दिक्कत इससे ये पड़ जाती है कि भाई इंडिया में भी तो स्टील का जो माल है, जो वहां की लोकल्स है, डंपिंग का बुरा असर पड़ेगा हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स पे। ट्रंप के सत्ता संभालते ही अपने पड़ोसी पर टैरिफ लगाना, यानी कि कनाडा वगैरह और मेक्सिको पे उन्होंने टैरिफ लगाया था, लेकिन उसके बाद अगले दिन उन्होंने टैरिफ हटा भी दिया। तो भाई ट्रंप काफी ज्यादा जाने जाते हैं अपने बोल्ड मूव के लिए, क्योंकि वो कभी कभी ऐसा करते हैं कि भाई कुछ तो बहुत ही पॉजिटिव चीज ले आते हैं मार्केट में और अगले दिन ही उसके अगेंस्ट कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लोग जानते हैं ट्रंप की सरकार बनने के बाद हम लोग को कितनी ज्यादा उम्मीदें थी कि भाई क्रिप्टो मार्केट फटेगा। क्रिप्टो मार्केट फटा भी, लेकिन
बहुत ज्यादा नहीं फटा, क्योंकि उसके बाद से उन्होंने क्रिप्टो मार्केट पे कोई खास ऐसी चर्चा की ही नहीं। हालांकि सबसे ज्यादा प्रमोट ट्रंप ही करते हैं क्रिप्टो मार्केट को। और वहीं पे हम लोगों को दूसरा एग्जांपल ये देखने को मिला कि जो कनाडा और मैक्सिको पे यहाँ पे हम लोग को टैरिफ लगाते हुए दिखे थे, और दुनिया भर में उन्होंने जोरों शोरों से बताया कि हमने अपने पड़ोसी देशों पे भी यहाँ पे टैरिफ लगा दिया है, और अगले दिन ही उसे हटा दिया। लेकिन इसके बाद भी दुनिया भर को धमका रहे हैं कि भाई मैं टैरिफ लगा दूंगा, मैं टैरिफ लगा दूंगा। अब मार्च से स्टील और एल्यूमिनियम के इंपोर्ट पर टैरिफ लगाएंगे, ऐसा उनका कहना है। स्टील पर 25% और एल्यूमिनियम पर 10% यहां पे टैरिफ लगाने को बोला गया है। हायर ड्यूटीज के चलते इंडिया में डंपिंग का खतरा है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि भाई देखो, इंडिया में टैरिफ नहीं लगा है, अब दिक्कत क्या है, जो बाकी देशों में टैरिफ लगा है वो अपना बिजनेस नहीं कर सकते हैं अमेरिका के साथ, तो वो अपना बिजनेस ऐसी जगह पे करना चाहेंगे जहां पे टैरिफ नहीं लगा है, यानी कि अपना जो माल है ऐसी जगह पे डंप करना चाहेंगे। तो इंडिया पे अगर वो अपना माल डंप करते हैं तो उससे हम लोग को क्या होगा, जो हमारे जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं उन पे हम लोगों को खतरा देखने को मिलेगा। तो ये एक काफी बड़ा खतरा बना हुआ है। अपने पहले ही टर्म में, यानी कि इससे पहले जब ट्रंप की सरकार बनी थी तब भी उन्होंने स्टील पर टैरिफ लगाया था, और इस बारी फिर से ऐसा करते हुए हम लोग को ट्रंप यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। और वहीं पे काफी बड़े फंड मैनेजर यानी कि एस नरेन की तरफ से यहाँ पे हम लोगों को एक वार्निंग देखने को मिल रही है। ये काफी बड़े फंड मैनेजर हैं, ऑलमोस्ट 9 लाख करोड़ का यहाँ पे इनका AUM है, और ये टॉप 3 AMC इन द कंट्री में आते हैं। 2025 का साल 2008 से 2010 के बाद सबसे बड़ा जोखिम भरा साल हो सकता है, ऐसा इनका कहना है। स्मॉल कैप और मिड कैप से पूरी तरह निकल जाने की इन्होंने सलाह दी है। स्मॉल और मिड कैप में वैल्यूएशन ज्यादा होने के बाद भी फंड मैनेजर वहीं पैसे लगा रहे हैं। SIP करने की स्ट्रेटजी पर भी इन्होंने सवाल उठाया, क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो SIP का जो रिटर्न है वो काफी कम हो गया है, वो थोड़ा निगेटिव ही रिटर्न देखने को देते हुए हम लोग को देखने को मिल रही है। 2023 के बाद छोटे और मिड कैप स्टॉक में SIP शुरू की है, तो आप कमजोर रिटर्न मिलने का खतरा अधिक है। जैसा कि इन्होंने भी इस चीजों को हाईलाइट किया है कि भैया देखो, यहाँ पे अभी तक जो 2008 या 2010 के बाद जो सबसे जोखिम भरा साल रहा है वो 2025 हम लोग को देखने को मिला है। साथ ही साथ यहाँ पे जो हम लोग का SIP में लोग काफी ज्यादा इन्वेस्टिंग करते हैं, तो उनको भी सलाह दिया है कि भाई मिड कैप स्टॉक्स में जो SIP करना चाहते हैं उनको भाई काफी कम रिटर्न यहाँ पे देखने को मिल सकता है, तो सोच समझ के करिएगा। हालांकि ये चीजें कहना है एस नरेन का, तो इस चीजों को आप ध्यान में लेके चलिएगा। अब बात कर लेते हैं हमारे दूसरी सबसे बड़ी वजह की, जिसकी वजह से मार्केट यहाँ पे हम लोगों को गिरते हुए दिख रही है, और पर्सनली मेरे को भी ये सबसे जेन्युइन वजह लगती है हमारे इंडियन मार्केट जो गिर रही है उसके पीछे की। FIs यानी कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो हम लोगों को लगातार बिकवाली करते हुए दिखे हैं हमारे इंडियन मार्केट से, और वो यहाँ पे हिट्स कर दिए हैं डेकेड लो ऑफ 16%, और ये ज्यादातर किया गया है हमारे जो बैंकिंग सेक्टर में और IT लीड सेक्टर में। तो ज्यादातर जो बिकवाली देखने को मिली है वो बैंकिंग और IT लीड सेक्टर्स में हम लोग को यहाँ पे देखने को मिली है। इससे पहले जो इतनी बुरी बिकवाली देखने को मिली थी वो हम लोगों को देखने को मिली थी जनवरी 2015 में, और वहां पे हम लोगों को जो FIs की तरफ से बिकवाली देखने को मिली थी वो ऑलमोस्ट 80% की बिकवाली देखने को मिली थी, जिसकी वजह से जो FIs है वो ओनली 20.2% ही रह गए थे हमारे इंडिया में। लेकिन उसका भी रिकॉर्ड इस बारी ब्रेक करते हुए दिखा है। ये 2025 में जनवरी की अपडेट जो हम लोग को देखने को मिली है वो देखने को मिली है 16% की, यानी कि ऑलमोस्ट 84% की यहाँ पे बिकवाली कर चुके हैं यहाँ पे FIs। जनवरी में करीब 2025 के करीब 7800 करोड़ की बिकवाली देखने को मिली है, और वहीं पे जो डेली ट्रेडिंग सेशन होते हैं उसमें सिर्फ एक दिन को छोड़ दो तो हर दिन हम लोगों को बिकवाली देखने को मिली है। इस महीने भी यहाँ पे 12,643 करोड़ का माल बेच चुके हैं अभी तक। BFSI और IT सेक्टर पर सबसे ज्यादा सेलिंग ऑफ देखने को हम लोग को यहाँ पे मिला है। साथ ही साथ जो हमारा केमिकल, मीडिया और टेलीकॉम को छोड़कर सभी सेक्टर में हम लोगों को यहाँ पे बिकवाली देखने को मिली है, यानी कि जो ज्यादातर असर है वो हम लोगों को IT सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर में ही देखने को मिला है। हालांकि केमिकल, मीडिया और टेलीकॉम सेक्टर में इतना ज्यादा इंपैक्ट इसका देखने को नहीं मिला है।
अब इतनी बड़ी बिकवाली हो रही है एफआईज की तरफ से, उसके बाद भी जो हमारी निर्मला सीतारमण जी हैं, इनका कहना यह है कि भाई देखो जो एफआईज हैं वो आते जाते रहेंगे, एफआईज एंड एफपीआईज में कम एंड गो, रिटेल इन्वेस्टर्स टेक केयर ऑफ मार्केट। यानी कि उनका कहना यह है कि भाई जो हमारे रिटेल लोग हैं, यानी कि हम और आप लोग जो मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो ही काफ़ी है मार्केट को ऊपर उठाने के लिए। हमें फ़र्क नहीं पड़ता है कि एफआईज हो या एफपीआईज हो, आए या फिर जाए मार्केट से, हमें ये फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन क्लियरली ऐसा नहीं है, क्योंकि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा बिकवाली देखने को मिली है। हालांकि मोदी जी का दौरा होने वाला है अमेरिका में, और अमेरिका के राष्ट्रपति जो ट्रंप हैं उनके साथ मीटिंग होने वाली है, और इस मीटिंग में हो सकता है कि भाई ये जो इंडियन मार्केट में इतनी बिकवाली देखने को मिली है, तो वो कुछ ना कुछ ऐसा करें जिससे जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं वो इंडिया में वापसी करें, तभी मार्केट का कुछ कल्याण हो सकता है। उससे पहले तो भाई ये जो मौत का नाच चल रहा है हमारे इंडियन मार्केट में, वो देखने को मिलता रहेगा। बेसिकली जो ये मीटिंग होने वाली है मोदी जी की, वो होने वाली है 13 फरवरी, यानी कि कल के दिन। तो देखना रहेगा कि कल के दिन क्या होता है यहाँ पे मार्केट में और इसके क्या रिजल्ट आते हैं। तो कल की मीटिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे इंडियन मार्केट में। तो आई होप इस वीडियो में आपको समझ में आया होगा कि दो सबसे बड़े कारण कौन से थे मार्केट में ये जो इतनी ज़्यादा बिकवाली हो रही है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ऐसी वीडियो मैं लाता रहता हूं। हालांकि इन वीडियो में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, काफ़ी ज़्यादा रिसर्च लगती है। अगर आपको एफर्ट्स पसंद आए, वीडियो को लाइक करो। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।